देखें, संसार में, विश्व के अंदर, तीन लोक में लोग धर्म को खोजते हैं। कोई भगवान में खोजता है, कोई शास्त्रों में खोजता है। जैन दर्शन ने वास्तविक धर्म की परिभाषा बनाई, धर्म अपनी अपनी आत्मा में होता है। आत्मा में से जो धर्म प्रकट होता है वही धर्म कहलाता है। भगवान आदि तो हमारे दर्पण के समान होते हैं, उनमें हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। दूसरा, वह धर्म जो है, जैन धर्म का दूसरा नाम है श्रवण संस्कृति धर्म। श्रवण के नाम से जाना जाता है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर श्रवण को अपर नाम मोक्ष मार्ग कहा। मोक्ष को प्राप्त कराने वाला मोक्ष मार्ग है, और जो मोक्ष मार्ग है वही जैन धर्म है। इसलिए श्रवण संस्कृति का जो अनादि अनंत काल से प्रभायमान चला आ रहा है। बीच में शुभदिनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान के पूर्व तक बीच में धर्म का लोप हुआ, तो ऐसा नहीं था कि श्रावक खत्म हो गए हों, ऐसा नहीं था कि मंदिर नहीं रहे हों, लेकिन इनके बीच में मुनिराजों का अभाव हो गया। मुनिराजों का अभाव होने का अर्थ है कि धर्म का अभाव हो गया। ऐसा यह शाश्वत अविनाशी श्रवण धर्म के नाम से जानने वाला जैन धर्म, और जैन धर्म की जो पताका है वो श्रवण है, और श्रवणों का जो स्वरूप है वह मंगल स्वरूप माना गया है। श्रवणों का आना, दिगंबर जैन संतों का आना, श्रवण जैन संतों का दर्शन करना, ये सबसे बड़ा सगुन माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये घटना भगवान अरहनाथ भगवान के समय की है। यह घटना दूसरे मत के अनुसार नमीनाथ भगवान के समय की है। 21 में भगवान नमीनाथ हुए। नमीनाथ भगवान के समय सारे भारत में अनेक अनेक विचार उत्पन्न हो चुके थे। 700 मुनिराज विहार करते हुए उज्जैनी नगरी की तरफ आए। उज्जैनी नगरी का राजा एक अपने आप में मुनि भक्त था, लेकिन उसके जो 4 मंत्री थे वो जिन धर्म विरोधी थे, द्रोही थे, उद्दंड थे, दुष्ट थे। जैसे ही माली ने आके कहा कि हे राजन, आपके राज उद्यान में 700 मुनिराज पधारे, तो राजा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहता है, देखो अपने अवभाग्य हैं, मुनिराज शाम के समय पधारे हैं, इसलिए अभी तो चलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुनिराज मौन हो जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। प्रातःकाल मुनियों का दर्शन करने चलेंगे। और कहा, देखो मुनियों का नगर में आगमन शुभ संकेत है, मुनियों का दर्शन शुभ माना जाता है। लेकिन वो 4 मंत्रियों ने यह जान लिया कि यदि दिगंबर जैन साधु जिस नगर में, जिस स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, फिर वहाँ अंधेरा नहीं रहता। मिथ्या धारणाएं, पाखंडियों का सब नाश हो जाता है। सूर्य निकलते ही उल्लुओं को दिखना बंद हो जाता है। तो 4 मंत्रियों ने सोचा कि अभी तक जो हम मिथ्या प्रचार कर रहे थे, मिथ्या धर्म फैला रहे थे, और ये जैन साधु आ जाएंगे तो सब मिथ्या धर्म खत्म हो जाएगा और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। तो मंत्रियों ने बोला, राजन, दिगंबर साधु नग्न रहते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नग मुद्रा अशुभ होती है, शुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए आप राजा हैं, आप इनके दर्शन करने मत जाइए। कोई ना कोई अशुभ का संकेत होने वाला है, बल्कि आप आदेश भेजिए कि ये नगर में प्रवेश न करें। राजा बहुत नीतिज्ञ था। उसने कहा, हमें आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है,
नग्न व्यक्ति अशुभ होता है, दिगंबर मुनिराज अशुभ नहीं होते। नग्न होना अलग चीज है और दिगंबर होना अलग चीज है। जब कभी भी किसी भी कार्य के लिए कोई सामने जाता है, सामने से दिगंबर मुनि दिख जाए तो समझ लेना सारे ज्योतिष फैल हो जाते हैं, शुभ शकुन होता है। आपके महाभारत में भी आया है कि जब दिगंबर अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि हम युद्ध कैसे जीतेंगे, युद्ध तो हम कर लेंगे क्योंकि सामने बड़े बड़े महारथी हैं। तब कृष्ण जी बोलते हम क्या जवाब दें। इतने में उन्हें सामने से दिगंबर मुनि आते हुए दिखे और देख करके कहा, देखो अर्जुन, जिस तरफ दिगंबर मुनि महाराज मुख करके आ रहे हों उसकी कभी हार नहीं हो सकती, वह विजय हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मुनियों के मंगल रूप में हैं। और आपके नमोकार मंत्र में भी के बाद जो चत्तारी दंडक पढ़ते हैं उसमें भी आया है साहू मंगलम, साहू लोग उत्तमा, साहू शरणम भवज्जामि। ऐसे साधु महाराज का आगमन, राजा ने मंत्रियों की कोई बात को ध्यान नहीं दिया और कहा कि मेरा आदेश है नगर में डिंडोरी पीटो, सबके लिए मुनिराज का दर्शन करने जाना है। अब मंत्री कुछ नहीं बोल पाए, अंदर ही अंदर कुड़ते हुए प्रातःकाल होते ही सारा राज दरबार, राज परिकर, सभी लोग मुद्यान में ठहरे हुए 700 मुनिराजों का दर्शन करने चल पड़े। ये 700 मुनिराज निर्भय थे, निर्भीक थे, उपसर्ग विजेता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने नीतियों का अनुकरण किया। जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वो वही कार्य करते जो स्वयं के और संघ के हित में हो। तो जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, अप्पा परम सुजुंजय सो आयरिय नमो तस्यो, जो अपना ही ध्यान नहीं रखते हैं, पूरे संघ का ध्यान रखते हैं। परिणाम स्वरूप सिद्धांत वेत्ता, शतगुण के धनी अकंपनाचार्य ने जब सुना कि आज राजाज्ञा के माध्यम से भक्त लोग नहीं आ रहे हैं, आज राज आज्ञा से आ रहे हैं। दो चीज़ें ध्यान रखना, भक्त को आज्ञा नहीं दी जाती, भक्त श्रुता आते। लेकिन जब अकंपनाचार्य को पता चला कि आज राजा ने आज्ञा दी है कि राज्य के सभी लोग महाराज का दर्शन करने जाएंगे, ऐच्छिक नहीं आ रहे हैं, इच्छा से जो आते हैं वो श्रद्धालु होते और राजाज्ञा से आते वो मजबूर होते। जब पूज्यवर अकंपनाचार्य महाराज को पता चला कि राजाज्ञा हुई है कि जो भगवान के दर्शन, महाराज के दर्शन करने नहीं जाएगा उसे राज आज्ञा के उल्लंघन का दंड दिया जाएगा, अकंपनाचार्य भयभीत हो गए और उन्होंने अनिष्ट की संभावना जानकर कहा, ओह, राज आज्ञा में तो दुष्ट भी आएंगे, दुर्जन भी आएंगे और यहाँ के मंत्री तो दुष्ट हैं, और जब दुष्ट जन आएंगे यहाँ पर तो दुष्टों की सभा में मौन रह जाना ही ठीक है। दोष वादे च मौन्यम, कभी कभी दोषों का बखान नहीं किया जाता, दोषों को मौन रहा जाता है। परिणाम स्वरूप अकंपनाचार्य महाराज ने आदेश दे दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधु जब राज परिकर यहाँ आएगा तो कोई बोलेगा नहीं, कोई आंख उठा के देखेगा नहीं, कोई हाथ उठा के आशीर्वाद देगा नहीं। सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए। श्रावण शुक्ला अष्टमी का दिन था और श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन सबको मौन दे दिया, पूरा 700 मुनिराज ध्यान में बैठ गए। उधर एक महाराज किसी कारण से स्वास्थ्य आदि के अभाव में आहारचर्या को गए थे, सुरसागर महाराज, वह आहारचर्या को गए। एक कम 700 मुनिराज ध्यान में बैठ गए, सारा परिकर वहाँ आता है, राजा नमोस्तु करते हैं सबको,
लेकिन कोई ना देख रहा है, ना आशीर्वाद दे रहा है, ना बोल रहा है। तो राजा तो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। राजा ने सोचा आज अष्टमी है, सब महाराजों का उपवास है, मौन है, लेकिन खल दूध को भी जहर का रूप लेते हैं, उन्होंने गुण में भी दोष दिखते हैं। और परिणाम स्वरूप मंत्री कहते हैं राजा साहब ये कोई अष्टमी नहीं है, ये हम जैसे विद्वान यहाँ आ रहे थे, इन मूर्खों ने मौन ले लिया। क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो हम लोग बात करेंगे, इससे इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, इसलिए मौन ले लिया। क्योंकि विद्वानों की सभा में एक नीति ये भी है कि विद्वानों की सभा में मौन लेने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है, इसलिए इन लोगों ने मौन लिया। राजा ने कहा तुम लोग सब उल्टा ही सोचते हो, उल्टा ही विचार करते हो, चलो यहाँ हम तुमसे विसंवाद नहीं करते। सारे संघ का दर्शन करके पूरा राज परिकर वापस लौट रहा है। वापस लौटते हुए सामने मुनिराज से मंत्री कहते राजन एक मूर्ख ये आ रहा है। ये भी नहीं, मुनिराज ने अभी 700 मूर्खों को अपन देख के आए, एक मूर्ख ये आ रहा है। सुरसागर महाराज महान ज्ञानी थे, अपने को मूर्ख सुन करके वो भयभीत नहीं हुए, लेकिन अपने गुरु को और अपने साधर्मी 700 मुनियों को मूर्ख सुनकर के बड़े खेद को प्राप्त हुए और उन्होंने संवाद करना ठाना। तुमने किसको गुरु कहा? हमारे मूर्ख का हमारे गुरु को, हमारे 700 मुनियों को। लो तुम यदि एक को ही अपने वाद विवाद में हरा दो तो तुम्हारे लिए मान जाएंगे। और वहीं रास्ते में ही संवाद विवाद चालू हो गया। मुनिराज ने दुष्टों के साथ विसंवाद करने से कभी भी अच्छा फल नहीं निकलता। परिणाम ये हुआ कि वे चारों मंत्री जैसे ही हार गए और सुरसागर महाराज ने उनको संवाद में पराजित कर दिया। जब जाकर के लौट करके हर्ष के साथ सुरसागर महाराज देखते हैं कि हम सारा वृत्तांत गुरु को सुनाएंगे, तो गुरु बहुत खुश होंगे कि तुमने अच्छा किया। और गुरु को सब वृत्तांत सुनाया तो गुरु ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, दुष्टों के साथ कभी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। दुष्ट जन जो होते हैं इनको दूध पिलाओगे तो भी जहर उगलेंगे। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि वो सांप कभी भी पराजित हो जाए तो बैर नहीं छोड़ता। और ये जो मंत्री हैं आज रात में सारे संघ का विनाश करेंगे, संघ का नाश करेंगे। सुरसागर महाराज घबरा गए कि मैंने तो अच्छे के लिए किया था, मैंने अच्छे के लिए तो किया था, लेकिन ये तो बुरा हो गया। मेरे कारण से पूरे संघ पर उपसर्ग आएगा। नहीं, गुरु महाराज से विनय करते हैं कि संघ को मेरे कारण से उपसर्ग आया है तो मैं ही इसको निवारण करूंगा, उपाय बताइए। बोले एक ही उपाय है, सांप जब किसी का पीछा करे तो सांप छोड़ता नहीं। उसका एक ही तरीका है कि आपके शरीर का स्पर्श किया हुआ कोई कपड़ा फेंक दीजिए। आप लोग ध्यान रखना, जब कोई सांप आपका पीछे पड़ जाए तो आप अपने शरीर का एक कपड़ा उतार करके रास्ते में डाल दीजिए। वह कपड़े की गंध को लेकर के वो आपका पीछा कर रहा है। वो कपड़े में ही इतना ज़्यादा विषय हो जाएगा कि कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मधुमक्खियाँ वगैरह हैं, ऐसे ही कपड़ा फेंक दीजिए कोई आपके शरीर का स्पर्श किया हुआ। कुत्ता जो होता है, कुत्ता कभी पीछा कर रहा हो, आपके शरीर का स्पर्श किया हुआ एक कपड़ा फेंक दीजिए, वो कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये शिकारी दुष्ट लोगों की नीति है। बस एक ही उपाय है कि जहाँ पर विसंवाद हुआ था उसी स्थान पर खड़े होकर तुम ध्यान में खड़े हो जाओ
वो सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार देंगे। तो महाराज ने कहा मैं जाने को तैयार हूँ। गुरु कहते नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, उनका गुस्सा वहीं शांत हो जाएगा। तब महाराज ने कहा मैं अपने 700 मुनियों की रक्षा के लिए मैं मौत के मुख में जाने को तैयार हूँ। महाराज सबने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माने और जाकर के उस स्थान पर ध्यान में खड़े हो गए जैसा गुरु ने कहा था। रात में चारों मंत्री क्रोध से भरकर कहा आज हम 700 मुनियों का कत्ल करेंगे, और ऐसा भाव लेकर गए। रास्ते में सुसागर मुराद ध्यान में खड़े थे। ज्येष्ठ मंत्री बोलता है उन 700 ने अपना क्या बिगाड़ा था, ये तो मौन थे, बिगाड़ा तो इसने था, क्यों ना इसको अपन पहले से ही इसी को विनाश करते हैं, क्यों 700 से करते। सबने तलवार निकाल दी, लेकिन दुष्ट कितना भी दुष्ट हो, साधु और सज्जन के सामने उसके हाथ कांप जाते हैं। जैसे ही तलवार निकाली तो एक के मन में आया मैं क्यों साधु के मारने का दोष लूं। दूसरा कहता मैं क्यों लूं, मेरी हार थोड़ी हुई थी। आपसी में चारों में संवाद हो गया, साधु की हत्या का पाप कौन अपने सिर पर लेगा। वो जानते तो थे ही ये कि सच्चे साधु हैं, ज्ञान तो उनको था, तो वे कांप गए। फिर चारों ने सम्मेलन किया कि अपन चारों का अपमान हुआ था, चारों एक साथ तलवार चलाते हैं। जैसे उन्होंने तलवार चलाने को उठाई, उसी समय देवताओं का सिंहासन कांप गया और जंगल में रहने वाले देवताओं ने उन चारों को तलवार लिए को कीलित कर दिया। पूरी रात भर कीलित रहे। प्रातःकाल होते ही सारे नगर में तहलका मच गया कि बीच में मुनिराज खड़े हैं और चारों मंत्री तलवारें लेकर खड़े हैं। राजा को जब पता चला कि ओहो इस प्रकार की परिणति हुई, राजा तुरंत दौड़ा चलाया और तलवार निकाल करके चारों मंत्रियों का वध करने के लिए उद्यत हुआ। मारो मारो मारो, ये शब्द सुनकर के मुनिराज अपने उपसर्ग में कंपायमान नहीं हुए। मुनिराज को जब मारने आए उनको किंचित मात्र भी भय नहीं लगा, लेकिन जब देखा कि राजा इन चारों मंत्रियों को मार देगा और मेरे निमित्त से इन चारों की हत्या हो जाएगी। देखो कैसे हैं दिगंबर मुनिराज, जिन्होंने सर्वनाश किया उनको बचाने के लिए ध्यान छोड़ दिया, साधना छोड़ दी और ध्यान छोड़कर राजा से कहते शांत पापम शांत पापम शांत पापम। दिगंबर मुनियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। यशोधर महाराज के गले में सांप डाला, महाराज ने शरणक को कल्याण का आशीर्वाद दिया। उज्ज्वल शांति सागर महाराज को बंगाल के अंदर उपसर्ग हुआ, अंग्रेज ने जब उसको पकड़ा जिसने महाराज के ऊपर उपसर्ग किया था, महाराज कहो तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर भूसा भर दें, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, इसने आपको कष्ट दिए। महाराज ने कहा यदि तुम मेरे से प्रभावित हो तो मेरा आदेश है जिसने मेरे ऊपर उपसर्ग किए उसको छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, और वो जानता होता तो ऐसा नहीं करता। इसी प्रकार महाराज ने ध्यान छोड़ के कहा राजन किसी जीव की हत्या करना उचित नहीं है और मेरे निमित्त से यह वध नहीं होगा। राजा आज्ञाकारी था, बोले गुरुदेव आपने रोक लिया, हम राजा हैं, दंड देने के अधिकारी हैं, और ब्रह्म हत्या का दोष मृत्यु दंड है। इसने साधु की हत्या करने का भाव किया है और इसमें मृत्यु दंड के अलावा कोई दंड नहीं है, हमें देना ही पड़ेगा। तब महाराज कहते नहीं ये पाप नहीं करना है। तब राजा ने कहा गुरुदेव अब आपने एक दंड से आपने रोक दिया, लेकिन यह दंड न दिया जाए तो राजकीय कानून में एक और लिखा है उस पर आप मत रोकना, आपकी बात नहीं मानूंगा। यदि मृत्यु दंड न दिया जाए तो देश निकाला दे दिया जाए। इन चारों मंत्रियों को मैं देश निकाला, लेकिन दुर्जन कभी कितना भी कुछ करो वो कभी दुर्जनता नहीं छोड़ता।
वे चारों मंत्री वहाँ से निकल करके और अन्यत्र दूर देशों में चले गए और उज्जैन नगरी से निकल करके जाकर के वो हस्तिनापुर की सीमा में पहुँचे। हस्तिनापुर के अंदर राजा के ऊपर उपसर्ग था। हस्तिनापुर वो है जहाँ आदिनाथ भगवान को आहार हुआ था राजा श्रीयांश। हस्तिनापुर वह है जहाँ पर अरहनाथ भगवान का चक्रवर्ती पद प्रकट हुआ था। अरहनाथ भगवान की राजधानी रही। हस्तिनापुर वह है जहाँ पर सदा धर्म का ढिंढोरा पिटता रहा। परिणाम स्वरूप सारा संघ उपसर से भयभीत था। तो वो मंत्री भी उधर पहुँच गए। उधर मंत्रियों ने जाकर राजा के ऊपर एक संकट आया हुआ था। राजा पद्मनाभ महापद्म के ऊपर उसने घोषणा की थी, जो हमें युद्ध में जिता देगा और शत्रु को पराजित कर देगा, हम उसे किम इच्छित वरदान देंगे। मंत्री वीर योद्धा तो थे ही, उज्जैनी नगरी के मंत्री थे। उन्होंने जाकर राजा से कहा कि हम बीड़ा उठाते हैं, आपके दुश्मन को जीवित लाकर आपके चरणों में ला देंगे। परिणाम हुआ, युद्ध हुआ और राजा ने आकर के उनको कहा, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो मंत्रियों ने कहा, राजा साहब हमारा वरदान हमेशा सुरक्षित, तब मांग लेंगे। इधर मुनिराजों को मालूम नहीं था कि वे दुष्ट कहाँ चले गए। शिवसागर महाराज का अवसर दूर हुआ और 700 मुनियों ने मन बनाया कि चलो अपन ऐसे देश में चलते हैं जहाँ परिवारों में, जहाँ राजा के कुल में तीर्थंकर हुए, राजा के कुल में विष्णु कुमार मुनिराज हुए हैं, ऐसे राजा का राज्य हस्तिनापुर में है। चलो हस्तिनापुर में चतुर्मास करेंगे। कर्म का उदय जब आता है तो कहते हैं कि वह अपने आप ऐसे निमित्त बना लेता है। उधर उन मंत्री पहले से पहुंच गए और राजा के मंत्री बन गए और राजा से वचन ले लिया। इधर संघ भी विहार करके हस्तिनापुर की सीमा में जाके पहुंच जाता है और यहाँ चतुर्मास की स्थापना करते हैं। सहयोग स्थापन कर लेते हैं। उधर मंत्रियों ने जब समझा कि इधर राज्य को अपने बस में किया जाए और राजा से अपना वरदान मांगा और मांग करके 7 दिन का राज्य ले लिया। और उस राजा पद्म को भी ये मालूम नहीं था कि ये कौन है। उन्होंने दिया, कोई बात नहीं, 7 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। और मंत्रियों के मन में था कि 7 दिन में हम 700 मुनियों को ऐसा अवसर करेंगे कि ये जीवित ही नहीं रहे। जब सारी दुनिया किसी की नहीं होती है तो प्रकृति कंपायमान हो जाती है। उधर जाकर के उत्तर दिशा का जो तारा है, ध्रुव तारा, वह कंपायमान हुआ। वहाँ एक आचार्य महाराज ध्यान में बैठे हुए रात्रि में पहाड़ के ऊपर बैठे ध्यान कर रहे थे। एकाएक उनके आकाश की तरफ ध्यान गया। उनका जो नक्षत्र कभी कंपायमान नहीं होता है वो आज क्यों कांप रहा है। देखो, प्रकृतियों में तुम लोग, हम कहते हैं ना प्रवचनों में, प्रकृति भी एनर्जी देती है, प्रकृति भी शुभ एनर्जी देती है, प्रकृति भी दुआ देती है। एक दिन मैंने कहा ना, एक घड़ी और इस छत्र में से इतनी एनर्जी निकल सकती है कि डॉक्टर ने मरा घोषित कर दिया हो तो भी वो जीवित कर सकता है। इतनी ताकत होती है हर वस्तु में। कोई भी एक कंकड़ है, पत्थर है, हर वस्तु में एनर्जी है। आजकल विज्ञान के पास यंत्र आ गए। कहाँ वो तारा, ध्रुव तारा कंपायमान हो गया प्रकृति से अपने आप। मुनिराज ने निमित्त ज्ञान लगाया, ओहो, जो कभी कंपायमान नहीं होने वाले हैं ऐसे अकंपनाचार्य पर उपसर्ग हुआ है। इन मंत्रियों ने राज्य लेकर के जहाँ 700 मुनिराज बैठे थे वहाँ चारों तरफ मरे हुए पशुओं का यज्ञ चालू कर दिया। और जब पशुओं को जलाएंगे, चारों सबसे जो धुआं उठेगा वो अपने आप साधु मर जाएंगे, जिससे मुझे साधु हत्या का दोष नहीं लगेगा। और एक एक करके वो धुआं जब साधुओं के मुख में गया, साधु बेहोश होना शुरू हो गए, साधु मूर्छित होना शुरू हो गए। और 700 मुनिराज जो कभी कंपायमान नहीं होने वाले, जगत पूज्य हैं, उच्चासन पर बैठने वाले हैं,
वे आज जमीन पर पड़े हैं। और उन्होंने जाकर छुल्लक सागर, वहाँ उन्होंने कहा, छुल्लक जी बाजू में थे, उन्होंने कहा महाराज ने सागर महाराज उनका नाम है, लेकिन वो उठने वाले नहीं है, बड़े दृढ़ साधु हैं। छुल्लक ने कहा आपने उपाय बता दिया, बाकी के मेरे ऊपर छोड़ो। छुल्लकों के बाद विद्याएं होती थी, पंचम स्थान तक विद्याएं कर सकता है। उन्होंने विद्याओं के बल पर जाकर वहाँ पहुँच गए। महाराज ध्यान भंग थे, छुल्लक जी ने बहुत बोले लेकिन वो ध्यान से नहीं उठे। छुल्लक जी ने उनके आसन मासन सब तोड़ दिए, हिला दिया, पकड़ के ऐसे हिला दिया, उठो, इस समय मोक्ष जाने का नहीं है, इस समय ध्यान करने का नहीं है। जब विष्णु कुमार का उपयोग थोड़ा बहिर्मुख हुआ, उन्होंने सोचा कोई दुष्ट आके उपसर कर रहा है। उन्होंने देखा अरे तो छुल्लक जी है, थोड़ा सा इशारे से क्या बात, बोले आप पहले उठिए, मेरी बात सुनिए। सुनकर के सारी बात बताई। धन्य है विष्णु कुमार मुनि। बोले छुल्लक जी आपने गलत नंबर डायल कर लिया है, मैं तो एक छोटा सा साधारण सा मुनि महाराज हूँ, मेरे पास रिद्धि सिद्धि कहाँ से, वो कोई दूसरे विष्णु कुमार महाराज होंगे, आप देर कर रहे हो, जल्दी जाओ। बोले मेरे गुरु ने जो पता बताया था, जो आपका स्वरूप बताया था, वो आप ही हैं। तो बोले मेरे पास तो कोई रिद्धि है ही नहीं। सबसे बड़े साधुओं की, सच्चे साधु की विशेषता होती है जिनमें अनंत शक्तियाँ प्रकट हो जाती है, लेकिन उनको खुद को भी पता नहीं रहता कि मेरे पास क्या शक्ति प्रकट, क्योंकि उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए वो साधु बनते ही नहीं। और जिनके पास कुछ शक्तियाँ नहीं होती हैं, वो कहते फिरते हमारे पास धर्मेंद्र है, मेरे पास पद्मावती है, मेरे, ये सब पाखंडी है। सच्चे साधु कहते पता ही नहीं। छुल्लक ने कहा यदि मैं झूठा हूं तो आप प्रयोग करके दीजिए। विष्णु कुमार कर लो, मुझे क्या पता, मेरे पास बुद्धि है ही नहीं। बोले आप हाथ बढ़ाइए। जैसे ही हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़कर के मानसोत्तर पर्वत तक पहुंच गया। छुल्लक जी कहते महाराज जी अभी तो सुना था हमने कि धन का लोभी ही कंजूस होता है, कितने करोड़ वो नहीं बताता कि मेरे पास धन कितना है। आप भी आगे की कथा को गौण करते हुए विष्णु कुमार महाराज, तो मैं क्या करूं, मैंने चातुर्मास चल रहा है, मैंने तो प्रतिमा योग धारण कर लिया है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। तब छुल्लक ने कहा महाराज इस समय आपको मोक्ष हो जाएगा, लेकिन 700 मुनियों का क्या होगा, श्रमण संस्कृति का क्या होगा। सब विचार विमर्श के बाद विष्णु कुमार महाराज ने देखो मुनियों की सेवा, मुनियों की भैयावृत्ति, मुनियों की रक्षा का बलिदान कितना बड़ा, चातुर्मास छोड़ दिया, प्रतिमा योग छोड़ दिया, मोक्ष जाने वाले थे मोक्ष छोड़ दिया और 700 मुनियों की रक्षा करने चल पड़े। वहाँ जाकर विक्रिया से अपना रूप बनाया, उन्होंने पद नहीं छोड़ा, विक्रिया से वामन का रूप बना करके। और उसके बाद जो यज्ञ कर रहे थे उनसे पूछा कि किमिक्षिक दान दे रहा है, जिसको, वो तो खुश थे मंत्री लोग, क्योंकि 700 मुनियों का प्राण हत्या करने वाले थे, जिसको जो चाहिए मांगो 7 दिन तक। एक बटुक का वेश धारण करके वहाँ पहुँचते हैं, यदि दे सकते हो तो मुझे रहने के लिए 3 पद जगह दे दीजिए। बलि, नुवंशी, बृहस्पति, प्रहलाद, ये चारों मंत्री हंसते हैं, बोले तू जितना शरीर से छोटा है ना, ऐसे ही तेरी बुद्धि भी छोटी है। अरे किमिक्षिक वरदान मांग रहा था, मांग लेता कुछ और, 3 पैर जमीन मांगी। बोले साहब हमें तो 3 पैर जमीन दे दीजिए, इतने में मैं गुजारा कर लूँगा। तथास्तु, वचन दे दिया, वचन ले लिया। और विष्णु कुमार महाराज ने अपना शरीर बनाया, जो 3 हाथ का बनाया था वो अब 1 लाख योजन का बना दिया। मेरू पर्वत की चोटी तक उनका सिर पहुंच गया। वे बलि आदि देख के रह गए और बोले 3 पैर जमीन दो। 2 पैर में उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली। बोले दुष्ट, तीसरा पैर कहाँ रखूं, वचन पूरा कर। और वो वचन पूरा नहीं कर पाए। यह दशा देख करके देवताओं के आसन कंपायमान हो गए।
गंधर्व जाति के देव आकर महाराज को मना रहे, हे महाराज आप क्षमा कीजिए, इन दुष्टों के कारण से आप इतना कुपित होकर के सारे ब्रह्मांड को हिला दिया। तब महाराज शांत होते हैं और तीसरा पैर, महाराज ने जब तीसरा पैर कहीं रखने को जगह नहीं मिली तो उसके सिर पर पैर रख दिया। वो चरणों में गिर पड़ा और उससे इतने जोर से पैर रखा कि उस बलि आदि जो दुष्ट थे उनकी नाक जमीन में गड़ जाती है और कहते हैं, रे दुष्ट, तुमने उन मुनियों पर जो उपसर किया जो सारे जगत के संकट दूर करते। यहाँ ये शिक्षा ले लेना चाहिए कि जो मुनि विरोधी होते हैं उनके हाथों से दंडित मत करो, उनके लिए पैरों से दंडित करना चाहिए। विष्णु कुमार ने हाथ से उसकी चोटी नहीं पकड़ी, हाथ से उसको नहीं छुआ, क्योंकि महान पुरुषों के हाथ तो पवित्र होते हैं और उनको हाथ से दंडित नहीं करके पैर से दंडित किया। निंदक होते हैं वो विष्णु कुमार महाराज से शिक्षा लो, उनको हाथों से नहीं लातों से व्यवहार करो। और ये इसी योग्य होते हैं। और मुनिराज ने जब उनको पैर, तब सारा ब्रह्मांड कांप गया और सब चरणों में आके गिरे। महाराज तो महादयालु थे, दुष्ट को मां सुधारना था। चारों मंत्रियों ने क्षमा याचना की और महाराज ने अपनी विक्रिया समेटी। उधर सारी जनता घर से बाहर निकल आई। सबको महाराजों को एक एक महाराज जो बेहोश पड़े थे उनको सब में गोदी में उठा करके चेत में लाए। प्रातःकाल का समय था। महाराज को धीरे धीरे चेत आया। महाराज विष्णु कुमार महाराज ने श्रावकों से कहा, इनको कठोर आहार मत देना क्योंकि इनके गले रुंध चुके हैं। तो आपके यहाँ बोलते ना बिया, पहले बोलते थे सिमैया। इनको सिमैया की खीर खिला करके क्षीरान्न बोलते हैं, अन्न और क्षीरान्न से इनकी पारणा कराओ। पारणा हुई, घर घर में चौके लगे और आहार होने के बाद दोपहर में 1:30 बजे के समय के बाद बहुत बड़ी सभा हुई हस्तिनापुर में। तब विष्णु कुमार राज ने सबको बहुत फटकारा। पहले तो राजा को फटकारा। राजा उनका ग्रस्त अवस्था का भाई था। विष्णु कुमार और महापद में दोनों भाई थे। विष्णु कुमार राज्य त्याग करके मुनि बन गए, भाई को राज्य दे के गए और उसको फटकारा कि तुमने ये क्या दिया। दुष्टों को ये ध्यान रखना। विष्णु कुमार महाराज बोलते हैं, दुष्टों को, अपरिचित को, बालक को और स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। किनको? दुष्ट के लिए, अपरिचित के लिए, बालक के लिए और स्त्री के लिए कभी किमिक्षिक वरदान मत देना। चाहे स्त्री माँ हो, चाहे स्त्री बिटिया हो, चाहे स्त्री पत्नी हो, स्त्री जाति को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। बालक को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना, दुष्ट को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना और अनजाने को कभी। तुमने अनजाने थे, इनको किमिक्षिक वरदान दे दिया। स्त्री को किमिक्षिक वरदान दिया था तो देखो दशरथ में क्या हुआ। स्त्री को किमिक्षिक, प्रिय स्त्री को दिया था, वनवास हो गया। और तुमने अपरिचित को दिया, अनर्थ हो गया। ऐसा समझा करके सबके लिए बहुत उपदेश देकर कहा, सारे लोग संकल्प करो और ये धागा बांध करके संकल्प करो, आज के बाद जब मुनियों पर संकट आएगा तो हम प्राण दे करके भी मुनियों को बचाएंगे। वास्तविक रूप से रक्षाबंधन जैन धर्म में ही प्राग इतिहास है। इसके पहले इसका इतिहास और कहीं कहीं भाई बहन का कहीं कुछ मिलता है, लेकिन प्रमाणिक शास्त्रीय प्रमाण का रक्षाबंधन वस्तुतः जैनियों का है। विष्णु कुमार महाराज ने सबको रक्षा सूत्र बनवाकर, महिला पुरुष सबको बांधना चाहिए और संकल्प करो इस कच्चे धागे के शंका सूत्र का संकल्प कि हम प्राण देने तक भी, मरना हुआ तो मर जाएंगे लेकिन मुनियों की सदा रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से संकल्प करा करके रक्षाबंधन का कार्य किया गया।